झंडे के पास में यहाँ पे 4 दिनों से बस्ती डिस्ट्रिक्ट में जिस तरीके से अपहरण कांड हुआ है और योगी या मोदी सरकार जिस तरीके से ये दम भरती है कि कानून व्यवस्था एकदम सुचारू रूप से, उसमें मुख्य आरोपी आदित्य सिंह थे वो भी शायद सरेंडर कर दिए गए हैं, लेकिन सरेंडर किए हैं कि नहीं किए हैं अभी पुष्टि नहीं। 4 विधायक बस्ती डिस्ट्रिक्ट के, सांसद बस्ती डिस्ट्रिक्ट के, उसके बावजूद इन लोगों को यहाँ पे आके धरना देना पड़ रहा है। विधायक और सांसद धरना दे रहे हैं और पुलिस वाले खामोश बैठे हुए हैं। भाई और माता जी आप हैं और भाई लोग कहाँ हैं? भाई एक डेड बॉडी मिली है, उसकी शिनाख्त। अच्छा, एक डेड बॉडी मिल भी गई है। तोड़ फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं, जबरदस्ती उठा करके दूसरी गाड़ी में लाद करके दूसरी जगह लेकर के जाते हैं। चंगरवा गांव में लेके जाते हैं। चंगरवा गांव में घटना है। वहां से चंद कदम की दूरी पे गांधीनगर चौकी है, चंद कदम की दूरी पे रोडवेज चौकी है, थाना कोतवाली है। 112 नंबर पे पुलिस को फ़ोन हुआ, पुलिस के कान पे जू नहीं रेंगा और वहाँ से उठा करके वो लोग लाद करके उसको चंगरवा गांव तक ले गए। चंगरवा गांव एक मंत्री जी का था। हाँ, पूर्व मंत्री जी का गांव है। कहीं इशारा तो नहीं है कि वहाँ उसके साथ घंटों मारपीट की, रास्ते में भी और वहाँ चंगरवा में चीख रहा था, चिल्ला रहा था, उसके साथ घंटों आमार। नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ टीवी RN TV। अभी हम खड़े हैं शास्त्री चौक पर और शास्त्री जी का एक बार दिखाइएगा, उनका माल्यार्पण भी हुआ है और जिस चौक पे हम खड़े हैं उसके ऊपर भारत का झंडा लगा हुआ है, वो भी दिखाइएगा कैमरामैन साहब। इसी झंडे के पास में यहाँ पे 4 दिनों से बस्ती डिस्ट्रिक्ट में जिस तरीके से अपहरण कांड हुआ है और योगी या मोदी सरकार जिस तरीके से ये दम भरती है कि कानून व्यवस्था एकदम सुचारू रूप से चल रही है। सबसे बड़ी घटना बस्ती डिस्ट्रिक्ट की बहुत सालों में सुनाई दी होगी कि दिन दहाड़े किसी एक नवयुवक को अपहरण कर लिया गया हो और उस अपहरण का 4 दिन हो गया है, उसका खुलासा नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लड़के उसमें पकड़े भी गए हैं और जहां तक ये खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि जो उसमें मुख्य आरोपी आदित्य सिंह थे वो भी शायद सरेंडर कर दिए गए हैं, लेकिन सरेंडर किए हैं कि नहीं किए हैं अभी पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों के हवाले से ये खबर चला है, लेकिन फिलहाल आप सोच सकते हैं कि सपा के 4 विधायक बस्ती डिस्ट्रिक्ट के, सांसद बस्ती डिस्ट्रिक्ट के, उसके बावजूद इन लोगों को यहाँ पे आके धरना देना पड़ रहा है। विधायक और सांसद धरना दे रहे हैं और पुलिस वाले खामोश बैठे हुए हैं। इस खामोशी की कौन सुनवाई करेगा? और उनके माँ बाप जिसका लड़का 4 दिनों से गायब है और जिस तरीके से अभी आप लोगों ने भी देखा होगा कि खुद CEO रुदौली जाके खोज रहे हैं और कहाँ खोज रहे हैं? नदी में खोज रहे हैं और आसपास झाड़ियों में खोज रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये इनपुट क्या बता रहा है। कहीं वह अनहोनी जो सारे लोग सोच रहे हैं कि वो अनहोनी ना हो और सकुशल बरामद किया जाए उस लड़के को, कहीं वाकई में वो अनहोनी हो तो नहीं गई है। यहाँ पे जिस तरीके से अभी विधायक जी लोग हैं, यहाँ पे बस्ती के जिला अध्यक्ष साथ में विधायक महेंद्र जी हैं, उनसे बात करेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जिस तरीके से आके बैठे हुए 4 दिन से यहाँ पे धरना दिए हुए, आप बोर्ड भी पढ़ सकते हैं, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है इन लोगों का। अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है, लेकिन अगर यहाँ का पुलिस प्रशासन नहीं जाग रहा है बस्ती का, तो सवालिया निशान उन्हीं के ऊपर खड़ा होगा और जवाब भी उन्हीं को देना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के ऊपर ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं। अध्यक्ष जी, उनके घर के लोग भी आए हुए हैं क्या? हाँ, माता जी हैं, उनके भाई और माता जी आप हैं और भाई लोग कहाँ हैं? भाई एक डेड बॉडी मिली है, उसकी शिनाख्त। अच्छा, एक डेड बॉडी मिल भी गई है। कल से कई डेड बॉडियाँ मिली शिनाख्त करने जाते हैं। 4 दिन हो गया आप लोग बैठे हुए हैं, 4 विधायक हैं। अभी संख्या भी यहाँ पे जिस तरीके से दिख रही है, क्या लगता है और क्या आप लोगों की मांगे थी? यही जो ऊपर लिखा हुआ है, सिर्फ यही 2 मांग कि जो मोहित है उसकी सकुशल वापसी हो और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई।
तो लगता है कि अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई कर रही है पुलिस बस्ती की, उससे संतुष्ट हैं? अब आप स्वयं देख रहे हैं कि 4 दिन हो गया और दिन दहाड़े शहर के पास इलाके से अपराधी घर में जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं, ज़बरदस्ती उठा करके दूसरी गाड़ी में लाद करके दूसरी जगह लेकर के जाते हैं। चंगरवा गांव में लेके जाते हैं। चंगरवा गांव में लेके जाते हैं। और जहां की घटना है वहां से चंद कदम की दूरी पे गांधीनगर चौकी है, चंद कदम की दूरी पे रोडवेज चौकी है, थाना कोतवाली है। 112 नंबर पे पुलिस को फ़ोन हुआ, पुलिस के कान पे जू नहीं रेंगा और वहाँ से उठा करके वो लोग लाद करके उसको चंगरवा गांव तक ले गए। चंगरवा गांव ये मंत्री जी का था? हाँ, पूर्व मंत्री जी का गांव है। कहीं इशारा तो नहीं है आप लोगों का? नहीं, उनकी तरफ कोई इशारा नहीं है। चंगरवा गांव के रहने वाले जो आदित्य विक्रम सिंह जी हैं, वो भी चंगरवा गांव के रहने वाले हैं। वो उनके पूरी टीम उन लोगों ने लाद करके उस बच्चे को वहां तक लेकर के गए। बीच में 5-5 चौकी है। अगर पुलिस जरा सा भी संवेदनशील होती और जरा सा भी कार्रवाई की होती तो वो बच्चा जहां घटना हुई है वहां से लेकर के चंगरवा के बीच में ही पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार कर लेती और थाने पे ला करके दोनों परिवार को ये इकट्ठा करके आज जो ये घटना इतनी बड़ी हुई है, और हम लोग जिस अनहोनी को ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो अनहोनी ना घटी हो, जिस आशंका से हम लोग ग्रसित हैं, आज ये इतनी बड़ी घटना भी नहीं होती। लेकिन आज जिस तरीके से देख रहे हैं कि पुलिस का जो रवैया है, जो कार्यशैली है, पुलिस के द्वारा ही सुनने में आ रहा है कि इन बच्चों में पूर्व में भी इसके पहले कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था। ये कौन से पुलिस वाले ने बताया? अरे वीडियो चला और पुलिस का बयान है, स्वयं कप्तान का बयान है कि इन बच्चों में पहले से लड़ाई चल रही थी। और एक वीडियो वायरल हो रहा है जो 24 तारीख में मोहित के साथ शहर का एकदम पास इलाका है, जहाँ पे कटेश्वर पार्क एकदम कोतवाली थाने से चंद कदम की दूरी पे दिन दहाड़े उस दिन भी उसके साथ मारपीट की गई, उसको रपटाया गया। जिस तरीके से धारदार हथियार लेकर के उसकी गाड़ी को तोड़ा जा रहा था, काटा जा रहा था। अगर मोहित उसी दिन मिल गया होता तो सरे रोड उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन पुलिस की संज्ञान में आया, पुलिस गाड़ियां बरामद की। आज भी कोतवाली में गाड़ियां खड़ी हैं। अगर पुलिस उसी दिन संवेदनशील हो गई होती तो आज ये इतनी बड़ी घटना नहीं। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, सीओ खुद ही जाके शिनाख्त कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, जैसा अभी आप बता रहे थे कि कुछ यहाँ से पुलिस वाले गए भी कि कोई बॉडी मिली है, उसकी शिनाख्त करवाने के लिए किसी को भेजा गया है, क्या अनहोनी की आशंका लग रही है आप लोगों को अभी भी? भैया ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कुछ कुशल वापस आए। बाकी आप अब क्या कहा जाए? अभी आप लोग जैसे 4 दिनों से यहाँ पे खुद धरने पे बैठे हुए हैं और आप लोगों के सारे आम जनता रहती है कि विधायक जी या सांसद जी हमारी जाके बातें या हमारी मांगे रखेंगे, और खुद ही अगर विधायक सांसद यहाँ आके बैठ रहे हो और उनकी भी मांगे नहीं सुनी जा रही हैं, क्या लगता है आपको कि आम लोग हैं सुरक्षित? कहीं नहीं सुरक्षित है। कहाँ आम लोग सुरक्षित हैं? आम लोग जो हालात है, जो परिस्थितियाँ हैं, आप देख ही रहे हैं। कहाँ आम आदमी सुरक्षित है? अब तो आम आदमी के घर में घुस करके उसको अपने तरीके से, कहाँ पुलिस का डर है, कहाँ पुलिस का इकबाल है? किसकी फेलवर, ये पूरे मामले में किसका फेलवर आपको नजर आ रहा है? लॉ एंड ऑर्डर फेल है, पुलिस फेल है, सरकार फेल है। गरीब को कहीं न्याय नहीं मिल रहा है, गरीब की कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। पुलिस के संरक्षण में अपराधी अपराध कर रहे हैं। क्या लगता है कि सपा का जिस तरीके से यहाँ जमावड़ा अभी हो रहा है या है, क्या लगता है कि सपा इसके आगे क्या करेगी? आप जिला अध्यक्ष भी हैं, विधायक भी हैं। देखिए, अभी तो हम लोग चाहते हैं कि पीड़ित परिवार की संतुष्टि में हमारी, पीड़ित परिवार का बच्चा मिल जाए उसको, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई। अभी हमारी सिर्फ और सिर्फ इतनी मांग है। तो अपराधी बहुत सारे लोग जो पकड़े गए हैं उससे संतुष्ट हैं कि पकड़ लिए गए? तुरंत कप्तान ने भी बोला कि भाई बहुत जल्द से जल्द हमने 24 घंटे के अंदर 4 लोगों को उठा के बंद करवा दिया, पकड़ लिया गया। तो लगता है संतुष्टि है, कार्रवाई हो रही है। अब पुलिस जिस तरीके से अपना पीठ थपथपा रही है, यही तो पुलिस की निष्क्रियता है। जिस तरीके से आप स्वयं, आप लोगों के माध्यम से ही वो वीडियो वायरल हुआ है, एक ही वीडियो वायरल हुआ है, जिस तरीके से उसके घर में बड़ी संख्या में जा करके लड़के घुस करके तोड़-फोड़ कर रहे हैं। वो तो सीसीटीवी में भी कैद हुआ और जबरदस्ती उसको बैठा के ले जा रहे हैं। तो कुछ लोग जो स्लीपर सेल टाइप के थे या जो उसमें सब कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे, लेकिन जो उसके मेन करता धरता है
जिन लोगों ने उसको मेन कौन है? वहाँ से आदित्य विक्रम सिंह, जिनके लोग वहाँ जाकर के उसको अगवा किए, जिनकी गाड़ियाँ यूज हुई और जिनके इशारे पे जिनके गांव में ले जाया गया, उसके साथ घंटों अमानवीय व्यवहार किया गया। यहाँ से लेकर के चंगरवा के बीच में 5 चौकी पड़ती है भाई साहब, और चंगरवा में ले जा करके जो सुनने में आ रहा है, आप जैसे जिम्मेदार लोगों के माध्यम से, राहगीर चलने वाले राहगीरों के माध्यम से, गांव वालों के माध्यम से, कि वहाँ उसके साथ घंटों मारपीट की गई। वो रास्ते में भी, रास्ते में भी और वहाँ चंगरवा में चीख रहा था, चिल्ला रहा था, उसके साथ घंटों अमानवीय व्यवहार किया गया। और इतने देर में पुलिस के कान पे क्यों नहीं रही? अगर पुलिस चाहती, जरा सा भी संवेदनशीलता दिखाई होती, पुलिस संवेदनहीन हो गई, पूरी तरीके से फेलोवर है। विधायक जी नवयुवक हैं कविंद्र जी, क्या लगता है आपको नवयुवकों की कैसी हालत है बस्ती डिस्ट्रिक्ट की? देखिए, नवयुवकों की तो बहुत ही ख़राब हालत है, क्योंकि मैं खुद भी नौजवान हूँ। आज तमाम नौजवान को जब माता पिता अपने घर से बाहर पढ़ाई करने के लिए या किसी भी काम से भेजना पड़ रहा है, तो वो बहुत ही डरे और सहमे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके की ये जो बस्ती ज़िले का अगर हार्ट कहा जाए, हार्ट ऑफ द सिटी, शहर के बीचों बीच से जिस तरीके से दबंगों द्वारा एक नौजवान लड़के को जिस तरीके से अगवा किया गया, मारा पीटा गया, आज कई दिन बीतने के बाद भी उसकी कोई सूचना नहीं मिली। आज तमाम नौजवान अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज उनके जो गार्जियन हैं वो हम लोग से अपनी आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि कैसे इस तरीके से अगर पुलिस कोई अपना काम नहीं करती है, जैसे अभी आप हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि पुलिस के द्वारा ही बताया गया, कुछ दिन पहले भी इनकी आपस में लड़ाई हुई थी। अच्छा, किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी कविंद्र जी? आप ये तो पुलिस बताएगी कि किस अच्छा, बात को। उल्टे उल्टे बात ये पता चला कि कुछ अश्लील वीडियो किसी के भाई का बनाया जा रहा था, इन्हीं के द्वारा, मोहित के द्वारा, इसलिए ये सारा इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे ऐसा जो हम लोगों को पता लगा, पुलिस को पता, अगर ऐसी कोई घटना हुई थी तो पुलिस को उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए थी, मगर कहीं ना कहीं पुलिस की उदासीनता थी कि पुलिस ने तमाम मामले को बढ़ने दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, संवेदनहीन रही। इसीलिए आज हम लोग को जो लग रहा है ये बड़ी घटना का रूप लिया है। आज जो लोग, तमाम लोग जो डरे सहमे हुए हैं और उनका जो परिवार है पीड़ित है, कई दिन से मांग कर रहा है कि उनके बेटे की क्या स्थिति है, कैसे हालत में है, कहाँ है, उसकी कोई सूचना नहीं मिल पा रही है। जिनकी आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हम लोग को सीसीटीवी में दिख रहे हैं 5-6 लोगों की संख्या, 7 लोगों की संख्या थी कि जो लोग उसको लेकर गए थे, उसमें से अभी 4 लोग जो मिले हैं उसमें से एको नहीं। तो ये क्या बात कर रहे हैं, बड़ी बात बोल दी आप जी। मतलब जितने लोग सीसीटीवी में दिख रहे हैं और वो जो 4 पकड़े गए हैं उसमें से कोई नहीं था जी। अभी जो ऑथेंटिक रूप से हम लोगों से पता लग रहा है कि जो तमाम जो नौजवान जो घटना किए हैं, अभी पुलिस उसको सही तरीके से नहीं बता पा रही है, नहीं कर पा रही, सही तरीके से नहीं बता पा रही है कि उन लोगों को पकड़ी है कि नहीं पकड़ी है। ये तो आप ही लोगों के माध्यम से, तमाम लोगों के पत्रकार बंधुओं के माध्यम से सूचना मिली है कि कहीं ना कहीं पकड़े हैं, मगर हम लोग को ऑथेंटिक रूप से अभी कोई ऐसी सूचना नहीं मिली। इसीलिए हम लोग चाहते